नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपको विभाग के मंत्रालयों को लेकर के। जैसा कि आप पहले भी देख चुके होंगे, हमारा एक वीडियो आया है। केंद्र सरकार के पास जो 56 मंत्रालय हैं, मैंने उस वीडियो में आपको एक बात कही थी कि मैं लगभग 56 मंत्रालयों के बारे में मैं धीरे धीरे एक एक मंत्रालयों से आपको अवगत कराता रहूँगा, ताकि आप जान सकें कि हमारे क्षेत्र में कौन सा मंत्रालय कार्य करता है और किस तरीके से कार्य करता है। दोस्तों, उस कड़ी में आज मैं अगले मंत्रालय युवा खेल मंत्रालय के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि युवा खेल मंत्रालय आपके क्षेत्र में किस तरीके से कार्य करता है, उसकी अपनी जिम्मेदारी क्या है और अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में कितना आगे है और कहाँ तक पहुँचा है, उसके कार्य क्या हैं, उसके दायित्व क्या हैं, क्या करता है वो खेल मंत्रालय। ये मंत्रालय क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है। हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि मंत्रालय की अपनी एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारियों में रह करके उनका एक दायरा है, उस दायरे में रह करके वो कार्य करते हैं। दोस्तों, आज हम गेम चेंजर 19 लेकर के आया है युवा और खेल मंत्रालय। इस खेल मंत्रालय का कार्य क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, युवा यानी युवाओं के लिए खेल को प्रोत्साहित देना, यानी जो सीधे देश के भविष्य यानी युवाओं और खिलाड़ियों से जुड़ा है युवा और खेल मंत्रालय। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को सशक्त बनाना और खेलों को बढ़ावा देना। युवा कार्यक्रमों में नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना जैसा आप जानते हैं जिसको एनएसएस बोलते हैं, स्काउट गाइड और उद्यमिता कार्यक्रम आते हैं। खेल के क्षेत्र में खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक, पोडियम्स स्कीम और राष्ट्रीय खेल संस्थान जैसी योजनाएं आती हैं। मंत्रालय का लक्ष्य सिर्फ खेलों में मेडल जीतना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर, अनुशासित और नेतृत्व क्षमता से भरपूर बनाना है। युवाओं के लिए ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार जोड़ने वाले कार्यक्रम भी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, युवा और खेल मंत्रालय सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवा शक्ति की रचनात्मक दिशा देने का कार्य करता है। अगर युवा और खेल मजबूत होंगे तो देश अपने आप मजबूत होगा। अगर आप चाहते हैं कि हर युवा को सही मौका मिले, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि युवा और खेल मंत्रालय के कार्य क्या हैं, किस दर तक है, किस क्षेत्र में है, किस लिए है, और देश के युवाओं को जागरूक करना होगा। आप जानते हैं कि युवाओं के बिना देश अधूरा है। युवा और खेल मंत्रालय खेलो इंडिया से लेकर के एनएसएस तक युवाओं को नई पहचान दिला रहा है। खेल सिर्फ मेडल नहीं, बल्कि अनुशासन और आत्मविश्वास की दिशा देता है। अगर युवा आगे बढ़ेगा तो भारत दुनिया में सबसे आगे होगा। साथियों, युवा और खेल मंत्रालय देश की सबसे ऊर्जावान शक्ति को दिशा देने का कार्य करता है। यह मंत्रालय हर उस पहलू को छूता है जहां युवाओं को अवसर मिल सके, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो या उद्यमिता हो। खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम हमारे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहे हैं। एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र जैसे कार्यक्रम युवाओं को समाज सेवा और नेतृत्व सिखा रहे हैं। अगर युवा जागरूक होगा तो राष्ट्र प्रगति की नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। यह इस मंत्रालय की अपनी जिम्मेदारी के साथ यह हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस मंत्रालयों के कार्यों को हम जानें और समाज के युवाओं को इस मंत्रालय से जोड़ें, ताकि हमारा युवा सीख सके, खेल सके और आगे बढ़ सके और देश को भी आगे ले जा सके। गेम चेंजर 19 आपको इसीलिए केंद्र सरकार के अंदर जो 56 मंत्रालय हैं, एक एक मंत्रालयों से आपको परिचय कराने का कार्य कर रहा है, ताकि आप समझ सके कि कौन से मंत्रालय में कौन से कार्य हैं, उसकी कितनी जिम्मेदारियां हैं और कहां तक है। हम उसे जानें और उससे जुड़े और उसका पूरी तरह से लाभ लें, खुद लाभ लें, समाज को लाभ दें, ताकि हमारा समाज खुद हम तरक्की कर सके, हमारा समाज तरक्की कर सके और देश तरक्की कर सके। दोस्तों, अगर हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये वीडियो बिल्कुल अगर आपको पसंद आ रहा है
तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप बताएं कि कौन सी मंत्रालय के बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन से मंत्रालय के बारे में आप जानते हैं और कौन सा मंत्रालय आपके क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और कार्य करता है। जय हिंद दोस्तों।